404 एरर नॉट फाउंड 2011 में आई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की एंडिंग को कोई गेस नहीं कर सकता और इसकी एंडिंग को देखने के सबके अलग नजरिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन। अभिमन्यु नाम का लड़का एक MBBS कॉलेज में एडमिशन लेता है। कुछ सीनियर फर्स्ट ईयर में आए हुए जूनियर की रैगिंग करते हैं। अभिमन्यु उनकी कंप्लेंट कर देता है। अब सीनियर्स अभिमन्यु के पीछे पड़ जाते हैं। अभिमन्यु की एक तारा नाम की लड़की दोस्त होती है। जिस रूम में अभिमन्यु और उसके 3 दोस्त रहते हैं, सीनियर्स ने उस रूम की हालत खराब कर दी। उसके दोस्त कहता है कि हम हॉस्टल छोड़ रहे हैं, तो अभिमन्यु कहता है कि मैं रूम छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं। वह एक दूसरे कमरे में जाने के लिए कहता है, रूम नंबर 404, जो कि एक लड़के गौरव के सुसाइड करने के बाद से बंद था और तरह तरह के र्यूमर्स भी फैले हुए थे। अभिमन्यु डीन से रूम नंबर 404 में रहने के लिए कहता है, लेकिन डीन लॉरेंस कहता है कि नहीं, वह कमरा 3 साल से बंद है, उसमें एक लड़के ने सुसाइड किया है, उसे बंद ही रहने दो। लेकिन प्रोफेसर अनिरुद्ध अभिमन्यु को वह रूम दिलवा देता है। अभिमन्यु उस रूम में शिफ्ट हो जाता है। एक रात को सीनियर्स जूनियर्स को अपने साथ लेकर जाते हैं, वहाँ उनकी रैगिंग करते हैं। सीनियर्स में क्रिस नाम का एक लड़का होता है। वह अभिमन्यु से गौरव के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहता है, सारी चीजें पता करो उसके बारे में, मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। अभिमन्यु गौरव के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने लगता है। प्रोफेसर अनिरुद्ध की पत्नी मीरा भी एक बहुत अच्छी डॉक्टर होती है। आज अभिमन्यु कॉलेज नहीं गया। उसने दिन भर गौरव के बारे में जानकारियां इकट्ठा की। उसकी दोस्त तारा आती है। वह कहती है कि आज तुम कॉलेज नहीं आए, कॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अभिमन्यु कहता है कि वही गौरव के बारे में जानकारी। सीनियर्स की रैगिंग कुछ लोग सह लेते हैं, कुछ नहीं सह पाते, जैसे यह नहीं सह पाया। तारा कहते हैं कि और तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो उस कमरे में रहकर? इस पर अभिमन्यु कहता है कि यही कि भूत प्रेत नहीं होते, ये लोगों के दिमाग का वहम है। रात को जब अभिमन्यु अपने कमरे में सो रहा होता है तो हमेशा कोई दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन जब अभिमन्यु बाहर आता है तो वहाँ कोई नहीं होता। प्रोफेसर अनिरुद्ध इंटरव्यू दे रहे होते हैं। वह इस कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी की तरह काम करते हैं। उनकी वाइफ मीरा यहाँ पढ़ाती है। जो क्रिस होता है वह पढ़ाई में बहुत तेज, बहुत शार्प होता है। वह 4 साल से टॉपर होता है। वह प्रोफेसर से मिलने आता है। अभिमन्यु जब अपने कमरे में होता है तब एक सीनियर आता है। वह अभिमन्यु को घोस्ट स्टोरी की बुक देता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। अभिमन्यु प्रोफेसर अनिरुद्ध से कंप्लेंट करता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर अनिरुद्ध की वाइफ मीरा आती है। प्रोफेसर अभिमन्यु को डिनर के लिए इनवाइट करता है। रात को अभिमन्यु डिनर के लिए तैयार होकर लाइट ऑफ करके बाहर निकलता है। बाहर वार्डन पंडित नाम के आदमी के साथ लाइट ठीक कर रहे होते हैं। वार्डन अभिमन्यु से कहता है कि जाने से पहले लाइट तो ऑफ कर दिया करो। अभिमन्यु कहता है कि मैंने तो लाइट ऑफ कर दी थी, लेकिन वह फिर दोबारा कैसे जल गई? अभिमन्यु दोबारा लाइट ऑफ करके वहां से चला जाता है। क्रिस और उसके दोस्त फिर से जूनियर्स की रैगिंग करते हैं। वह 3 जूनियर्स को अपने साथ अपने रूम में लेकर जाते हैं और उन्हें खूब शराब पिलाते हैं। जब अभिमन्यु डिनर से वापस लौट रहा था तब 2 सीनियर अभिमन्यु को अपने साथ क्रिस के पास लेकर जाते हैं। क्रिस बाकी सबको वहां से बाहर भेज देता है और अभिमन्यु के चेहरे पर एक बोरा डालकर उसके चारों तरफ घूमते हैं और बोलते हैं कि मैं गौरव हूँ, यह मेरा कमरा है। इसे बार बार दोहराते हैं जिससे अभिमन्यु को हेल्यूजिनेशन होने लगता है। जब वह अपने कमरे में आता है तो उसका एक और दोस्त उसी कमरे में आता है। वह कुर्सी पर बैठता है। अभिमन्यु जब उससे बात करता है तो उसे अपने दोस्त में गौरव दिखाई देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसका दोस्त ही रहता है। रैगिंग की वजह से अभिमन्यु को हेल्यूजिनेशन होने लगता है। प्रोफेसर अनिरुद्ध अपना एक लेक्चर दे रहा होता है। उसमें तारा अभिमन्यु को सीनियर्स के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कहती है, मगर अभिमन्यु कहता है कि आई कैन हैंडल इट। अनिरुद्ध सब कुछ देख रहा होता है। देखकर ऐसा लगता है कि प्रोफेसर सब जानता हो। लेक्चर खत्म होने पर सारे लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन अभिमन्यु बैठा ही रहता है। अब अभिमन्यु को हर जगह गौरव ही दिखाई देता है। वह जब भी गौरव को देखता तो डर जाता। वह प्रोफेसर अनिरुद्ध से अपनी इस स्थिति के बारे में बताता है। अभी भी अभिमन्यु को इतना पता होता है कि गौरव के बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से उसे हेल्यूजिनेशन हो रहा है। अनिरुद्ध कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी अभिमन्यु प्रोफेसर के सामने ही हेल्यूजिनेट करने लगता है। उसे गौरव दिखने लगता है। वह प्रोफेसर का हाथ पकड़कर उसके पीछे ले जाता है, लेकिन अंत में वहाँ कुछ नहीं रहता।
अनिरुद्ध क्रिस और उसके दोस्तों को डांटता है और आगे से अभिमन्यु को परेशान न करने के लिए कहता है। फर्स्ट ईयर के लड़के रैगिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जिससे क्रिस और उसके दोस्त आगे से रैगिंग न करने के लिए वादा करते हैं। अभिमन्यु प्रोफेसर से मिलने जाता है, वहीं पर उनकी वाइफ मीरा भी होती है। अभिमन्यु अभी भी रूम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, वह एम्बेरस होता है। मीरा कहती है कि तुम क्यों रहना चाहते हो उस रूम में, क्या प्रूफ करना चाहते हो, दूसरों के हिसाब से मत जियो, तुम केवल इसलिए उस रूम को नहीं छोड़ रहे कि लोग क्या सोचेंगे। मीरा एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है, जिसमें एक एथलीट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि वह रेस में भाग रहा है तो उसकी मसल्स वैसे ही रिएक्ट करती हैं जैसे रेस में करती हैं। उसका दिमाग अंतर ही नहीं कर पा रहा था, इसलिए मीरा अभिमन्यु को रूम छोड़ने के लिए कहती है। यह देखकर अनिरुद्ध अनकंफर्ट होने लगता है। देखने पर ऐसा लगता है जैसे वह चाहता हो कि अभिमन्यु उसी रूम में रहे। प्रोफेसर कहता है कि देखो, मैं भी यही चाहूंगा कि तुम उस रूम में ना रहो, लेकिन न रहने का कारण अगर भूत प्रेत है तो तुम्हें बिल्कुल रूम नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहम खत्म होना चाहिए। अभिमन्यु गौरव के घर जाता है, वह उसकी माँ से मिलता है। उसकी माँ उसे कुछ किताबें और उसकी एक डायरी देती हैं। अब अभिमन्यु वार्डन सर से पूछता है कि क्या आपको भी गौरव दिखाई देता है। पंडित जी नाम के आदमी से भी पूछता है, अपने सीनियर्स से पूछता है। अब जैसे उसे गौरव का दिखना आम बात हो गई थी, वह उसे देखता, उससे बातें भी करता। अभिमन्यु प्रोफेसर को बताता है। प्रोफेसर बहुत डिसअपॉइंट होता है, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि अभिमन्यु गौरव को मान लेगा। अभिमन्यु कहता है कि गौरव मुझसे बातें करता है, वह मुझे अपने बारे में बताता है। प्रोफेसर चाहे कोई तर्क देता है, लेकिन अभिमन्यु अपनी बात पर अड़ा रहता है। फिर प्रोफेसर अभिमन्यु को वहां से जाने के लिए कहता है। प्रोफेसर अपने कमरे में अपनी थीसिस पर काम कर रहा होता है, तभी लाइट चली जाती है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। प्रोफेसर चिल्लाने लगता है, ऐसा लगता है जैसे वह अंधेरे से डरता हो। सुबह प्रोफेसर क्रिस को डांटता है कि अगर तुमने रैगिंग बंद कर दी तो अभिमन्यु फिर भी कैसे हेलुसिनेट कर रहा है। क्रिस कहता है कि हमने रैगिंग बंद कर दी है, लेकिन जब वहाँ मीरा आती है तो वह दोनों बात बदल देते हैं। अब तो अभिमन्यु को हर जगह गौरव दिखाई देता है। वह कैंपस में बैठकर सबके सामने गौरव से बात करता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। एक बार क्रिस उसे अकेले ही बात करते हुए देखता है। वार्डन सर मीरा को अभिमन्यु की हालत के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि अभिमन्यु गौरव से बातें करता है। गौरव उसे अपने बारे में बताता है। उसने बताया कि गौरव की सीनियर्स रैगिंग करते थे। एक बार उसे उन्होंने लाश के बीच में बंद कर दिया था और फिर गौरव अकेला रहने लगा। अभिमन्यु प्रोफेसर से मिलता है और उन्हें अपनी बात पर कन्विंस करने की कोशिश करता है, मगर प्रोफेसर कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें गलत प्रूफ कर दूंगा। उस पर अभिमन्यु कहता है कि मैं एक दिन अपनी बात प्रूफ कर दूंगा। अब प्रोफेसर अभिमन्यु के बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगा है कि वह अपने लेक्चर भी ठीक से नहीं दे पा रहा होता है। अपने कमरे में बैठकर अपने थीसिस पर काम कर रहा होता है, लेकिन उसका दिमाग काम में नहीं लगता। वह अपना मुंह धोता है, तभी उसे उसकी माँ शीशे में दिखाई देती है। प्रोफेसर डर जाता है। उसकी चीख सुनकर मीरा वहाँ आती है। प्रोफेसर कहता है कि अभिमन्यु मेरी तरह हो रहा है, वह गौरव के साथ कंफर्टेबल हो रहा है, जैसे मैं अपनी माँ के मरने के बाद उनके साथ कंफर्टेबल हो गया था, उनसे बातें करता था, और फिर जब मैं ठीक हुआ तब जैसे ही मैं अपनी माँ का चेहरा देखता हूँ मैं डर जाता हूँ। उसके साथ भी यही होगा। जब उसे पता चलेगा कि यह उसका वहम है, फिर जैसे ही वह गौरव को देखेगा तो वह डरने लगेगा। मीरा अभिमन्यु को अपने ऑफिस में बुलाती है। बाहर क्रिस खड़ा रहता है। प्रोफेसर अंधेरे से डरता है और जब भी वह आईना देखता है तो उसे उसमें उसकी माँ दिखाई देती है और वह डर जाता है। अभिमन्यु जब प्रोफेसर से मिला था तो उसने गौरव की माँ से मिली हुई किताब और डायरी के बारे में बताता है, तो प्रोफेसर वह डायरी रख लेता है। मीरा क्रिस से मिलती है। मीरा जान जाती है कि क्रिस ने अभिमन्यु की रैगिंग प्रोफेसर के कहने पर करी थी। यह एक प्रकार का एक्सपेरिमेंट था जिसमें क्रिस ने प्रोफेसर की मदद की थी। मीरा प्रोफेसर से पूछती है कि तुमने अभिमन्यु के साथ ऐसा क्यों किया। वह तुम्हें अपना फेवरेट प्रोफेसर मानता था। अभिमन्यु को बाइपोलर डिसऑर्डर के हल्के सिम्टम थे, मगर तुमने उसकी रैगिंग करवाकर उसे पूरी तरह से बीमार कर दिया। प्रोफेसर कहता कि मैं उसके जरिए खुद को ठीक करूंगा। जब मैं उसे गलत प्रूफ कर दूंगा और जब वह ठीक हो जाएगा तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। मुझे भी मेरी माँ का चेहरा दिखना बंद हो जाएगा। अनिरुद्ध अभिमन्यु को अपने साथ लेकर जाता है। वार्डन सर क्रिस को डांट रहे होते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। क्रिस कहता है कि मैं बस प्रोफेसर की थीसिस में मदद कर रहा था।
मुझे नहीं पता था कि अभिमन्यु की हालत इतनी खराब हो जाएगी। गलती हो गई सर, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूँ। मैं उनकी बातों में आ गया था। तभी वहाँ पर मीरा आती है। वह कहती है कि क्रिस सही बोल रहा है, अनिरुद्ध मैनिक फेज में है। ही इज वेरी डेंजरस, वह कुछ भी कर सकता है। उन्होंने एक सब्जेक्ट चुना और उसकी रैगिंग करवाई। बार बार उसके कानों में गौरव गौरव बुलवाया, जिससे वह गौरव को देखने लगा और रैगिंग बंद होने के बाद भी वह गौरव को देख रहा है। प्रोफेसर अभिमन्यु को अकेले में लेकर जाता है। वहाँ वह अभिमन्यु को उसकी रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें वह कॉरिडोर में खड़े होकर खुद से बात कर रहा है। और प्रोफेसर को अभिमन्यु ने गौरव के बारे में जो भी जानकारी बताई थी, वह सारी बातें गौरव ने अपनी डायरी में लिखी थी और वही बातें अभिमन्यु ने पढ़ी थी। गौरव के बारे में सोचते सोचते तुमको गौरव दिखने लगा। गौरव असलियत में नहीं है, वह केवल तुम्हारा वहम है। अभिमन्यु भी मान जाता है कि आप सही कह रहे हैं सर, गौरव केवल मेरा वहम है। तभी प्रोफेसर लाइट ऑन करता है और वहाँ पर प्रोफेसर्स और टीचर्स की टीम होती है। सभी लोग तालियां बजाते हैं और प्रोफेसर को उनकी थीसिस कंप्लीट करने के लिए मुबारकबाद देते हैं। लेकिन न जाने क्यों मीरा बाहर खड़ी होकर प्रोफेसर को देखकर रो रही होती है। ऐसा लगता है जैसे अभिमन्यु को इस बात का बहुत बुरा लगता है कि वह गलत प्रूफ हो गया और बीमार है। प्रोफेसर अभिमन्यु से मिलने जाता है। अभिमन्यु कहता है कि आपने मेरा इस्तेमाल क्यों किया। प्रोफेसर कहता है कि एक्सपेरिमेंट दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी था। किसी बड़े काम में किसी इंडिविजुअल को थोड़ा सफ़र करना पड़ता है, लेकिन देखना यह एक्सपेरिमेंट हिस्ट्री क्रिएट करेगा। अभिमन्यु कहता है कि मैं अभी भी आपको गलत प्रूफ कर सकता हूँ। और जैसे ही प्रोफेसर दरवाज़ा खोलता है, अंदर अभिमन्यु पंखे से लटका होता है। प्रोफेसर अभिमन्यु को पंखे से लटका देख और खुद से बातें करता हुआ देख अपना दिमागी संतुलन खो देता है और यही मूवी खत्म हो जाती है। यह मूवी एक ओपन एंडिंग है। इसकी एंडिंग के 3-4 थियरी हैं। आपको इस मूवी की एंडिंग में क्या समझ आया, कमेंट में ज़रूर बताएं।